everyone, this is me Nada Feral. Welcome back to my channel. Welcome back to another new video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़े से गिले शिकवे हो जाने चाहिए क्योंकि मैं ना वीडियो लगाने के बाद जो मैं वीडियो के कमेंट्स देखती हूँ या फिर लाइक्स देखती हूँ या फिर सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत पता चलता है, या मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाती हूँ अपनी प्रोग्रेस को देखती हूँ, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है यार कि मुझे 89% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दे एक्चुअली वॉच्ड माई वीडियो, यानी कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। व्हाट इज़ दिस मैन? ये तो गलत बात है कि चोरी चोरी छुप छुप के आप लोगों ने वीडियो देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू वॉच माई वीडियोज़। आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग जो टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते हैं मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करूं और वो टॉपिक आप लोगों के लिए भी मुफीद साबित हो। विदाउट फर्दर डिले हम लोग जो है वो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के 7 C's के ऊपर बात करने से पहले हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम एज अ ह्यूमन बात करेंगे। देखें, कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। विदाउट कम्युनिकेटिंग किसी को हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा सकते, किसी को हम अपनी बात नहीं समझा सकते। सो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से एक दूसरे को आइडियाज़ डिलीवर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है कम्युनिकेशन करते हुए वो क्या क्या है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप प्लीज़ बात करें इस चीज़ के बारे में कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएँ। हम लोगों को बात करना आती है लेकिन हम जब फॉर्मल सिचुएशन में जाते हैं या जब हम प्रेजेंटेशन के लिए भी जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, मतलब हमारे दिमाग में सब चीज़ें हम लोगों को लगता है कि हमने प्रिपेयर किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर, सब कुछ हमें आता है। लेकिन जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तब हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम उस चीज़ को किस तरह से डिलीवर करें अगले बंदे तक। तो ये हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होता है, ये डर, ये खौफ होता है जब हम फॉर्मल सिचुएशन में बात करने के लिए जाते हैं, जब हम स्टेज पे बात करने के लिए जाते हैं, जब बहुत सारे लोग हमारी बात को सुन रहे होते हैं। तब मुझ में भी था, बट हाउ आई ओवरकम दिस, कि मैंने किस तरह से ये सब चीज़ें ओवरकम की हैं, किस तरह से मेरे अंदर जो फियर ऑफ कम्युनिकेशन था वो किस तरह से ख़त्म हुआ है, मैं सब चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। साथ साथ हम 7 C's को भी डिस्कस करेंगे। 7 C's क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं, और सिर्फ कम्युनिकेशन में ही इंपॉर्टेंट नहीं है 7 C's। लाइक प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो तब भी 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कम्युनिकेशन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती हैं। लाइक फॉर्मल सिचुएशन में हम लोगों को पता है कि हम लोगों के अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, हम लोगों का बोलने का स्टाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल है, फॉर्मल सिचुएशन है। फॉर्मल सिचुएशन कौन कौन सी होती है? ऑफिस में मीटिंग हो गई, स्टेज पे अगर आप कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हो वो हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गई, या फिर आप लोग जाके जब अपने बॉस को कोई चीज़ बता रहे होते हैं, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ फॉर्मल टॉक। ईमेल्स, जैसे अगर आप फॉर्मल ईमेल्स की जब हम बात करते हैं तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनफॉर्मल ईमेल्स को फॉर्मल ईमेल से। इसी तरह कि हम लोग अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखते हैं। बात तब इफ़ेक्टिव होती है जब बात करने वाला उस बात को प्रॉपर तरीके से समझा सके। बात करते हुए अल्फाज ही मैटर नहीं करते, बात करते हुए आपके हैंड जेस्चर्स भी मैटर करते हैं, आप लोगों के हाथों की मूवमेंट, आप लोगों के आईज़ की मूवमेंट तक भी मैटर करती है, आप लोगों के एक्सप्रेशंस तक मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो फिर जाके एक इफ़ेक्टिव टॉक होती है, फिर जाके आप लोग ये कह सकते हैं कि नाउ आई एम गुड एट कम्युनिकेशन। अब मैं इस कम्युनिकेशन लेवल पर हूँ कि मैं अपनी कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन करने के लिए जाती हूँ या जाता हूँ तो मैं इजीली कर लूँगा, क्योंकि मुझे फेयर नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग 7 C's को जो है वो यहाँ पे बता देते हैं, एंड देन अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम मज़ीद कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। और एक और बात, लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, लेकिन वो लास्ट में पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में पहला सी क्या है? पहला सी है हमारे पास क्लैरिटी।
क्लैरिटी का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में डिफरेंट तरह के आइडियाज़ भरे हैं। अगर हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करने जा रही हूँ माय हॉबीज़ के बारे में, या हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करने जा रही हूँ पॉवर्टी के बारे में, तो मेरे दिमाग में ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे, ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे। अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो मेरे पास तो ढेर सारी एग्जाम्पल्स भी आ रही होंगी। अब मैंने जाना है फॉर्मल टॉक करने के लिए स्टेज पर, और मेरे सामने लाखों के हिसाब से लोग बैठे हैं या 100 के हिसाब से लोग बैठे हैं। लाइक मैं अगर अब अपना कम्युनिकेशन स्किल का अगर लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा भी रही हूँ, या मैं कोई टॉपिक समझाने के लिए जा भी रही हूँ, तो मेरे सामने एटलीस्ट 20 और 35 पीपल भी बैठे होंगे ना, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ जिस टॉपिक के पर मैं बात करने जा रही हूँ वो आइडियाज़ मेरे दिमाग में क्लियर हैं या नहीं है। तो क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में आपके आइडियाज़ जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हों वो क्लियर हों, वो क्लैरिटी के साथ। तो अगर आपके दिमाग में इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई होगी तो आप लोग उस पे से स्किम ही नहीं कर सकेंगे कि मैंने कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन को बताना है, कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन को आगे डिलीवर करना है, और आपके दिमाग में वो आइडिया क्लियर ही नहीं होगा। हाँ, डीप डाउन ये लग रहा होगा कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट, मैं तो आराम से जाके अपना पॉइंट समझा दूंगी या समझा दूंगा। तो क्लैरिटी तो है। क्लैरिटी इज़ नॉट दिस कि आपके दिमाग में फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन हो लेकिन आपने उसमें प्रैक्टिस ना की हो, कोई डिटेल में पॉइंट्स ना लिखे हुए हों कि यार ये मेरे पॉइंट्स हैं, तो मैं उस चीज़ को ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, पॉइंट्स लिखे हुए होंगे तो मैं ईज़िली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो क्लैरिटी मैटर करती है, यानी कि आप जो भी चीज़ समझाने जा रहे हो वो क्लियर हो, वो बिल्कुल भी मतलब उसके अंदर किसी भी किस्म का वेगनेस ना हो। तो क्लैरिटी क्या था? क्लैरिटी में मतलब हमारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हमारा पॉइंट जिस टॉपिक को लेकर है, जो थॉट्स हमारे दिमाग में हैं वो क्लियर होने चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें क्या करना है कि जब हम लोग किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं तो हम उन आइडियाज़ को, उन पॉइंट्स को ऑलरेडी लिख लें। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जब दिमाग में होगी तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हम, वहाँ पे एक वेगनेस क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी? सेकेंड चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होती है? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपका आइडिया जो आप एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट तरीके से हुई हुई हो, कोई चीज़ बीच में रह ना गई हो, ताकि मतलब जो पॉइंट आप समझाने के लिए जा रहे हैं ना उसमें किसी भी तरीके का स्पेस क्रिएट ना हो, कंप्लीट आइडिया हो। कंप्लीट आइडिया मस्ट बी डिलीवर करने वाला थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। एंड द थर्ड सीज ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब ये होता है कि हम अपनी किसी भी सेंटेंस को जब हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू कर रहे हैं या चाहे वो हम ओरली वर्बली किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो वो कंसाइस हो। मतलब कि हम अल्फाजों का चुनाव इस तरह का करें कि वो सेंटेंस छोटा होके क्लियरली ऑडियंस तक डिलीवर हो सके, जो हम समझाने की कोशिश करें। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अब वो समझा रहे होते हैं पूरी तरीके से कि यार ये हमारे पास टॉपिक है और हम इस चीज़ के बारे में ये बात करने जा रहे हैं, और वो इतनी लॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इतने फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा कि फैंसी वर्ड कभी भी ये शो नहीं करते कि आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं। अगर आप फैंसी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके ऑडियंस में कुछ लोगों को समझ ही ना आ रही हो वो वर्ड्स की, उनको उनका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हाउ विल दे नो कि आप लोग क्या कह रहे हैं, या उनको ये किस तरह से पता चलेगा कि आप लोग क्या कहने की कोशिश करें। जब भी आप बात करने जाएं तो आप अपने सेंटेंस को शॉर्ट रखें लेकिन अपने पॉइंट को क्लियर रखें, ताकि अगले तक जो आप बात समझाने की कोशिश करें वो बात भी डिलीवर हो जाए और सेंटेंस भी कंसाइज हो, यानी फुल ऑफ वर्ड्स ना हो, इतने ज़्यादा अल्फाज ना हो कि उन अल्फाजों में हमारा वक्त ही बर्बाद हो जाए, अगले का वक्त भी बर्बाद हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम बहुत मैटर करता है, आपका टाइम भी बहुत मैटर करता है, सुनने वाले का टाइम भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए अल्फाजों का चुनाव उस तरह का रखें कि अगले इंसान को आपकी बात भी समझ आ जाए और वो बात भी शॉर्टली उसको डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है सी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में, कि अगले बंदे को जो हमारी बात सुन रहा है, यानी कि जो हमारे ऑडियंस है, उनके थॉट्स को भी तो कंसिडर किया जाए, उनके ओपिनियन को भी तो कंसिडर किया जाए। तो कंसिडरेशन का मतलब यह है कि हम अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को, जो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी कंसिडर करें। दैट इज़ अ कंसिडरेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी है कम्युनिकेशन का।
होता है कि ऑडियंस को हम लोग कंसिडर करें कि व्हाट दे थिंक, व्हाट आर देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, हाउ दे अंडरस्टैंड। हम बात तो करते जाएंगे लेकिन अगर उनको समझ ही नहीं आएगी तो उस बात का क्या फ़ायदा। सो कंसिडरेशन मैटर अलॉट। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे वो फॉर्मल सेटिंग में हो या चाहे वो इनफॉर्मल सेटिंग में हो। इनफॉर्मल सेटिंग में बात करेंगे हम लोग, लेकिन खैर फ़िलहाल वी आर स्टिक टू और टॉपिक के फ़िलहाल हम लोगों को बात करनी है फॉर्मल सिचुएशन के बारे में, हम उसी के बारे में बात करेंगे, हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। देन हमारे पास जो चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है वो है कर्टिसी। कर्टिसी भी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है। कर्टिसी का मतलब ये है, क्या है कर्टिसी का मतलब ये है कि हम लोग, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो अब्यूज़िव ना हो, बुरे ना हो और उसकी कोई डबल मीनिंग ना हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कर्टिसी वाइल कम्युनिकेटिंग। जहाज़ गुजर है। हर कल्चर में डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स ही इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसके डबल मीनिंग्स बन जाएँ, स्पेशली इन फॉर्मल सिचुएशन। कर्टिसीज मैटर अलॉट। जहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जहाँ पे आप लोगों की टॉक में कर्टिसी ना रही, तो वहाँ पे ऑडियंस कम्युनिकेटर को वीक समझते हैं और उसकी पूरी बात को सुनते भी नहीं हैं और उस बात का असल भी और जो वज़न होता है ना, जो एक्चुअली उस बात का होता है वो उन ऑडियंस के ऊपर पड़ता नहीं है और उस बात का असर भी नहीं होता। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि कर्टिसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड देन वी हैव द सेकेंड लास्ट सी विच इज़ करेक्टनेस। करेक्टनेस वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि करेक्टनेस का मतलब क्या ही होगा कि आप लोग जो भी बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो। आप लोग पहले से रिसर्च करके जाएं, रिसर्च करने के बाद आप जाके अपने ऑडियंस को वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट मस्ट बी करेक्ट। कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कुछ भी जो आप बताना चाह रहे हैं दैट मस्ट बी करेक्ट। तो उससे क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी ऑडियंस के सामने, और एक कम्युनिकेटर जब अपनी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में मेंटेन कर लेता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ कहते हैं कि वर्थ विनिंग होती है, तब वो जीत जाता है। क्योंकि अगर आपको हासिल हो गई है ना क्रेडिबिलिटी, तो दैट इज़ वन ऑफ द आई थिंक विन विन सिचुएशन। लास्ट सीज में हमारे पास क्या है? लास्ट सीज में हमारे पास है जी कम्युनिकेशन में कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का क्या मतलब होता है? कंक्रीटनेस का मतलब होता है हमारे फैक्ट्स और फिगर्स को चेक करना, कि हमारे फैक्ट और फिगर्स के थ्रू हम बात को किस तरह से एक्सप्लेन करें। क्योंकि देखें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और जो बात हम एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लोगों को वो जल्दी समझ में आती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिलीवरिंग समथिंग, कुछ भी विद एग्जाम्पल्स। तो उन फैक्ट और फिगर्स को चेक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट वी आर डिलीवरिंग। क्योंकि हमने बात की किसकी? करेक्टनेस की। तो करेक्टनेस में ही ये भी आ जाता है कि आपने ये चीज़ चेक करनी है क्या आइदर योर टॉक इज़ लॉजिकल और नॉट। और एक बात ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके फैक्ट और फिगर्स जो आप लोग या फिर जो आप एग्जांपल्स अटैच कर रहे हैं, जो आप ओपिनियन दे रहे हैं, वो आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता हुआ ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि अगर आप पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और आप एग्जांपल जो है वो गेमिंग के बारे में दे रहे हैं या उसके बारे में आप लोग बात करना शुरू होंगे तो आप अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस में नहीं। सो दैट वाज आवर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आप लोगों को इन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की समझ में आ गई होगी। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर मतलब आपकी फॉर्मल सिचुएशन के अंदर या इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर, दोनों के अंदर ही बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आप लोगों को अगर 7 C's की समझ में आ जाए और अगर आप 7 C's को दिमाग में रखते हुए कम्युनिकेट करें किसी भी इंसान से, किसी भी जगह पे अगर आप जाके प्रेजेंटेशन भी देना चाहें, लेक्चर डिलीवर करना चाहें, तो आपका पॉइंट क्लियर होगा, आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी हुई होगी उसको डिलीवर करने का तरीका समझ में आएगा कि हमें उसको किस तरह से डिलीवर करना है। क्योंकि देखें, आइडियाज़ तो सबके पास ही होते हैं, आइडियाज़ सबके पास होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उस आइडिया को डिलीवर कैसे करना है। तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेट करते हुए। आई डोंट नो, लाइक जब भी मैं कम्युनिकेट करने के लिए जा रही हूँ, जब भी मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रही हूँ, तो मेरे अंदर एक एंग्जाइटी होती थी जो हर इंसान के अंदर ही होती है। लोगों को फेस करने की एंग्जाइटी, माइक को फेस करने की एंग्जाइटी। और जब मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, या जब मैंने न्यूज़ चैनल के साथ काम स्टार्ट किया था, तो तब मुझे स्टार्टिंग में कैमरा की एंग्जाइटी जो आज भी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जब आप प्रिपेयर होकर जाते हो, जब आप प्रॉपर यू नो तैयारी करके जाते हो अपने अपने टॉपिक्स की, जिसके ऊपर आप लोगों को बात करनी, लाइक जैसे मैं आगे अपने व्लॉग्स बनाती हूँ या जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली सबसे पहले रिसर्च करके बैठती हूँ कि यार ये सब चीज़ें, हो सकता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो जाए, क्योंकि देखें करेक्टनेस भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चीज़ डिलीवर करती हूँ। और लास्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, तो वो सवाल ये था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊं जो कि आपके प्रेजेंटेशन में काम आ सके, लाइक प्रेजेंटेशन किस तरह से आप लोगों ने देनी है, या फिर एज अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन होती है। और बहुत सारे लोग जो है वो तैयारी किए बगैर जाते हैं, और बहुत सारे ब्लंडर्स होते हैं। लाइक मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं, मैंने वाइवास दिए हैं, और वाइवा ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सेपरेट हुआ हो, मेरा ग्रुप में हुआ है। ग्रुप में लाइक देयर वाज एटलीस्ट पूरी क्लास। तो वहाँ पे ऑनलाइन वाइवा था। शुरू में मुझे भी बड़ा मुश्किल फेस करने को मिली। और अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से होता है, किस तरह करना होता है, प्रिपरेशन ज़रूरी होती है नहीं होती है, प्रेजेंटेशन में जब हम देने जाते हैं तो हम लोगों को जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी स्लाइड्स जो हम बनाते हैं, वो किस तरह से बनानी है। सो आई विल मेक दैट वीडियो। और अभी अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, तो डू कॉमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोगों को इन 7 C's के बारे में पता है, कुछ और भी पता है तो वो भी कमेंट कर दीजिए। 7 C's के बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता है तो अजानें भी हो रही हैं, अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।